Hello and welcome back everyone. In the last video we have already started the chapter rectifier of which belongs to the subject analog electronics and op-amp of 4th semester electrical branch. In the previous video we have already complete what is rectifier, classification of rectifier, analysis of half wave rectifier and analysis of center tap rectifier. In this video we are going to study about full wave bridge type rectifier and its analysis. सो आम मानकर जनरली कौन हुए ना हाफ वेव रेक्टिफायर रो एफिशिएंसी कम और रिपल फैक्टर अधिका अगेन ओनली वन हाफ साइकिल पाई आम मान कौन करंती ना आउटपुट पाती आ गोटे हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट पाई आउटपुट पाती से जनरली आम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जोटी रेक्टिफायर दरकार थाए आम फुल वेव रेक्टिफायर ही यूज करती आउ लास्ट क्लास रे माने पढ़िथिले फुल वेव रेक्टिफायर केते टाइप रो ना दी टाइप रो थिला गोटे होची सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर आ गोटे होची ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर रे कोन थिला फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर आ ब्रिज टाइप सेंटर टैप ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर रो आउटपुट करंट आ एफिशिएंसी रिपल फैक्टर सब सेम बट सेंटर टैप रेक्टिफायर रे डिसएडवांटेजेस कोन ना एठी हमको सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर दरकार पड़े जोटा कि जार की कॉस्ट अधिका ठीक अच्छे से आम जनरली प्रिफर कौन करती फुल वेव रेक्टिफायर केस रे ना ब्रिज टाइप रेक्टिफायर दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ ब्रिज टाइप रेक्टिफायर एठी कौन है ना दीटा कॉर्नर ब्रिज जो अच्छी से कौन लगी चारिटा आर्म रे चारिटा डायोड लगी आमर सेंटर टैप रेक्टिफायर कौन होता ना दीटा डायोड यूज करके होता बट ब्रिज टाइप रेक्टिफायर कौन होची ना चारिटा डायोड यूज करके कंस्ट्रक्ट होती सो ये जो चारिटा आर्म अच्छी ब्रिज रो सेठी दीटा आर्म रे कौन होची ना आमर इनपुट दौचंती ए दीटा आर्म रे इनपुट दौचंती बट आउ जो दीटा आर्म अच्छी सेठी कौन होचंती ना आमे कौन करचन ताकू लोड थ्रो रे कनेक्ट करिचंती ठीक अछि जहां अक्रॉस रे कि आमे आउटपुट वोल्टेज केते होउची देखुचंती जदि आमे इनपुट वोल्टेज लेट केते दोचंती ना vs रो वैल्यू केते ना vm sin ओमेगा t vm इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज एठी आमे इनपुट कोन दोचंती ना ओडा साइनसोइडल इनपुट दोचंती रेक्टिफायर रो देन एठी इनपुट साइड रे हमर गोटे ट्रांसफार्मर भी लागि थाए जदि हमको वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करिवार अछि देन ट्रांसफार्मर लागि थाए आ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड रे हमर कोन लागि थाए ना ए ब्रिजटा लागि थाए ठीक अछि तो जत्ते बेले इनपुट रो पॉजिटिव हाफ साइकिल जदि हमर ये हे गला कोन ना इनपुट vs लेट हमर इनपुट वोल्टेज केते ना vi इज इक्वल टू vs सो इनपुट इज ए साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ठीक अच्छे जिते बड़े इनपुट रो पॉजिटिव हाफ साइकिल होची कौन होची ना ए टर्मिनल टा पॉजिटिव हे गला आउ ए टर्मिनल टा नेगेटिव हे जाउची सो एठी देखिबा कोन ना ए जो डायोड D4 अछि डायोड D4 रो एन टाइप मेटल टा पॉजिटिव टर्मिनल से तो कनेक्ट हेची आउ डी टाइप मेटल टा नेगेटिव टर्मिनल से तो कनेक्ट हेची सो एटा कोन हे होची ना डायोड D4 हे होची रिवर्स बायस बट डायोड D1 रो कोन होची ना p टाइप मेटल ला कनेक्ट हेजी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई सहित आउ n टाइप टा कनेक्ट हेची नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई सहित सो डायोड D1 होची फॉरवर्ड बायस एठी हमें आइडियल डायोड को नेकी कंसीडर करूचंती सो आइडियल डायोड रो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस केते 0 आउ रिवर्स रेजिस्टेंस केते इनफिनिट आउ करंट रो प्रॉपर्टी हला ना से सब बळे लो रेजिस्टेंस पाथ रे फ्लो करे सो करंट डायरेक्शन कोन हबो ना पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई रो डायोड D1 थ्रो रे पास करिवो देन अगेन एठी कोन होची ना पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द टा काहा को माने कनेक्ट हेची ना डायोड D3 रो n टाइप सहित तो डायोड D3 कोन हे होची ना रिवर्स बायस हे जाउची सो ए डायरेक्शन रे कोन हबो ना करंट फ्लो करि परिबन तल करंट कहा थ्रो रे फ्लो करिवो ना D1 रो लोड थ्रो को फ्लो करिवो
देन अगेन कौन एठी होची ना डायोड D4 तो रिवर्स बायस आउ एठी जो पॉजिटिव टर्मिनलटा आसी कहा सहित कनेक्ट हैला ना डायोड D2 सहित डायोड D2 रो P टाइप मेटल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई सहित कनेक्ट हैला आउ N टाइप टा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई सहित कनेक्ट हेची सो ये कौन हे जाउची ना फॉरवर्ड बायस सो करंट को डायरेक्शन में फ्लो हबो ना डायोड D2 रु एई पाथ रे फ्लो हैला ठीक अछि सो आमर कौन जानिले ना पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट पाई आमर जो आउटपुट पाउचंती से कहा पाई पाउचंती ना डायोड D1 आउ D2 जोगु अगेन आमर से टाइम रे कौन होची ना डायोड D4 आउ D3 रिवर्स बायस सो व्हेन तापर नेक्स्ट कौन हला ना जते बेले नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट अप्लाई होची सर्किट रे ठीक अछि सो ए टर्मिनल टा कोन हे जिवो पॉजिटिव ए टर्मिनल टा हे जिवो नेगेटिव जेहेतु ये हे गला पॉजिटिव टर्मिनल सो एठी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई D2 रो N टाइप मेटल सहित कनेक्ट हेची सो D2 नेगेटिव हाफ साइकिल रे रिवर्स बायस ओके देन D3 रो कोन होची ना P टाइप टा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई सहित कनेक्ट हेची सो D3 इज फॉरवर्ड बायस सो यार रेजिस्टेंस केते ना फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 से गोटे क्लोज स्विच भली काम करिवो आउ करंट कंडक्शन करिवो तापरे जते बेले करंट एठी को आसिला कोन होची ना यार पॉजिटिव टर्मिनल से तो कनेक्ट किए हेची ना N टाइप रो D1 रो N टाइप कनेक्ट हेची सो D1 टा कोन हे जाउची ना रिवर्स बायस हे जाउची ताले करंट को डायरेक्शन में फ्लो करिवो ना थ्रो रेजिस्टेंस फ्लो कला ओके देन आमर D2 तो होची रिवर्स बायस तो करंट को ऑब्वियसली एई पाथ रे फ्लो करिवनी कारण एटा रिवर्स बायस माने तार रेजिस्टेंस होची इनफाइनाइट आ करंट रो प्रॉपर्टी हैला सब बेले कोन ना से लो रेजिस्टेंस पाथ रे फ्लो करे सो करंट को डायरेक्शन में फ्लो करिवो ना D4 को देखो ये फॉरवर्ड बायस होची D4 सो D4 देकी एई पाथ रे फ्लो कला तो आमे कोन जानिले ना इनपुट रो पॉजिटिव हाफ साइकिल पाई इनपुट रो पॉजिटिव हाफ साइकिल पाई आमर D1 आउ D2 फॉरवर्ड बायस हे जाउचंती बट D3 आउ D4 रिवर्स बायस हे जाउचंती देन इनपुट रो नेगेटिव हाफ साइकिल पाई आमर कोन हैला ना D1 आउ D2 रिवर्स बायस हे जाउचंती D1 आउ D2 रिवर्स बायस हे जाउचंदी बट D3 आउ D4 कोन हे जाउचंदी ए टाइम रे फॉरवर्ड बायस सो आम आउटपुट कोन होची ना नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट जो पाउचंदी माने पाई टू 2 पाई पाई आमर कोन होची ना D1 आउ D2 कंडक्ट करू नाहंती ठीक अछि सो आमे पाई रो 2 पाई पाई आउटपुट कहा जगो पाउचंती ना डायोड D3 आउ D4 जोगो D3 आउ D4 जोगो आउटपुट पाउचंती देन तमे बोथ साइकिल मार्क करथिबो कि करंट रो डायरेक्शन लोड थ्रो रे समान सो हम आउटपुट ग्राफ टाइम ते आसीबो तो एथरा हमें कोन जानुचंती ना प्रति पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट पाई करंट कंडक्शन करछि कहा जोगु ना डायोड D1 आउ D2 जोगु अगेन प्रति नेगेटिव हाफ साइकिल कोन करूछि ना करंट कंडक्शन करछि सेम लोड रे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होछि बट कहा जोगु ना D3 आउ D4 जोगु सो फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर आउटपुट केमति आसीबो ना एमति आसीबो तो आमे एथरो कोन जानचंती ना बोथ हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट पाई आमे आउटपुट पाउचंदी तो तमे एठी नोटिस करि परिबो कि सेंटर टैप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जोटा कि आमे पूर्व वीडियो रे पढिथिले आउ यार सेम आउटपुट आसुची ठीक अछि सो यार जो एनालिसिस आमे करिबा फॉर एग्जांपल आईडीसी काढिबा या VDC या IRMS या VRMS ये सब जो वैल्यू गुडा को काढिबा बोथ सेंटर टैप आउ फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर सेम सो एठी आमे आउ एनालिसिस रे
टोटल जमती डिस्क्राइब करके काढुतले आईडीसी रा वैल्यू केते हबो ए सब आमे करि पानी कारण ऑलरेडी हम माने सेंटर टैप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर केसेस से गुडा को देखि दे चंती सो यार ब्रिज टाइप रेक्टिफायर रो कोन हबो ना डीसी आउटपुट करंट केते ना आईडीसी इज इक्वल टू सेम एज योर सेंटर टैप रेक्टिफायर केते ता वैल्यू ना 0.636 into IM IM is the maximum input current और तक आमे कौन लिखि पारिबा ना 2 into IM by pi जो माने यार एक्सप्रेशन केमिति आसला जणा नाही हमर पूर्व वीडियो रे तार एक्सप्रेशन आमे केमिति काढि चन तार वैल्यू केमिति काढि चन सेंटर टैप रेक्टिफायर केस रे हमर डिस्क्राइब हे जाईची देन VDC रो वैल्यू केते VDC is 0.636 into Vm or we can write it as 2 Vm by pi. Then IRMS is also same in case of your center tap rectifier or bridge type rectifier. Its value is IRMS value is Im by √2. Again RMS value of the output voltage is Vrms is equal to Vm by √2. Also rectifier in case of your center tap rectifier and full wave bridge type rectifier the efficiency is same which is twice of the half wave rectifier. Half wave rectifier ro efficiency केते थिला ना 40.6 सो इथरा में जानले मोर एफिशिएंट किए ना फुल वेव रेक्टिफायर से हाफ वेव सेंटर टैप हो कि ब्रिज टाइप रेक्टिफायर हो. देन नेक्स्ट थिंग कोन पीक इनवर्स वोल्टेज. पीक इनवर्स वोल्टेज रे सेंटर टैप रेक्टिफायर रे केते थिला पीक इनवर्स वोल्टेज ना 2 Vm आ हाफ वेव केस रे केते थिला पीक इनवर्स वोल्टेज Vm. तो फर्स्ट मु कहि दउ चाउ थरे पीक इनवर्स वोल्टेज कोन इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इन द रिवर्स डायरेक्शन और रिवर्स बायस कंडीशन रे डायोड अक्रॉस रे ईच डायोड अक्रॉस रे केते रिवर्स वोल्टेज अपियर करूची. जदि हम डायग्राम को देखिबा फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर रो जते बेले हमर कोन होउची ना पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया होउची. लेट हमर इनपुट रो आमे इनपुट रो कोन होउची ना पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया होउची सेते बेले कोन होउची ना इनपुट रो पॉजिटिव हाफ साइकिल रे डायोड D1 आउ डायोड D2 कोन होचंती ना क्लोज स्विच भली काम करचंती आ तांको जोगो करंट कंडक्शन करूची. एठी हमर मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज केते ना Vm आउ पॉजिटिव हाफ साइकिल रे हमर डायोड D3 आउ डायोड D4 कोन हे जाउचंती रिवर्स बायस हे जाउचंती. सो एमान का अक्रॉस रे रिवर्स मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज केते अपियर करची माने D3 आउ D4 केस रे ना मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज केते की मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज एठी केते की ना Vm. सो हम रिवर्स बायस कंडीशन सेमती हम यदि एनालाइज करबा नेगेटिव हाफ साइकिल कोन हे होची ना डायोड D3 आउ D4 करंट कंडक्शन करूचंदी बट D1 आउ D2 करंट कंडक्शन करूनांती ओपन स्विच भली काम करचंती. तो सेही टाइम रे भी तांको मैक्सिमम केते रिवर्स वोल्टेज अपियर करूथबो सेम मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज जेते की माने Vm. सो हमें कोन जानले फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर रो पीक इनवर्स वोल्टेज केते ना Vm is equal to Vm. ठीक अछि बट आम मानकर कोन होउची ना पीक इनवर्स वोल्टेज ब्रिज टाइप रेक्टिफायर रे बोथ डायोड रे हमर कोन होउची ना शेयर हे जाउची. ठीक अछि. देन ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर. ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर एठी हमर बोथ प्राइमरी आउ सेकेंडरी साइड रे करंट फ्लो होउची. सो आमर जो ट्रांसफार्मर रो प्राइमरी आउ सेकेंडरी साइड रो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर समान आसीबो. ठीक अछि. तो एठी आमे ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर एवरेज वैल्यू केते ना डीसी पावर टू बी डिलीवर्ड टू द लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एम्पियर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर. आउ एठी हमें कोन जानले
ना प्राइमरी साइड आ सेकेंडरी साइड जेहेतु बोथ हाफ साइकिल रे करंट फ्लो होउची तो यार ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जेतिक आसीबो सेकेंडरी साइड ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर भी समान आसीबो। सो आमे कोन कहि परिबान तांको एवरेज केते हबो दीटा को क्वांटिटी जेहेतु सेम दीटा को क्वांटिटी समान ताल टोटल और एवरेज ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इन केस ऑफ योर ब्रिज टाइप रेक्टिफायर इज इक्वल टू ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ प्राइमरी साइड और इक्वल टू ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ सेकेंडरी साइड। सो ये आम काढ़ा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ प्राइमरी साइड केते तमें आइदर प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड जोटा भी काढ़ीदेले चलो। आम ऑलरेडी सेंटर टैप रे काढ़ी सारी कि प्राइमरी साइड रो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर केते फिर भी मु अगेन कौन करुच्ची ना ये प्राइमरी साइड रो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर केते आम काढ़ा ठीक अच्छे। सो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ प्राइमरी साइड इज इक्वल टू PDC कारण ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर माने ही होची DC पावर डिलीवर टू द लोड एंड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एम्पियर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। तो प्राइमरी साइड रो वोल्टेज एम्पियर रेटिंग केते हबो VRMS इनटू IRMS। VRMS हमर PDC रो वैल्यू केते IDC स्क्वायर इनटू RL। देन प्राइमरी साइड रो RMS VRMS वैल्यू केते VM by √2 and IRMS value is IM by √2. So VRMS value VM value is IM into RL. So put this value here. So this equation will become IDC value is in case of your bridge type rectifier 2 into IM by pi. So here it is I square DC, so its square into RL divided by VM value is IM into RL. So put it here IM into RL divided by √2 into IM by √2. Okay, this RL will get cancelled and this equation will become 4 into IM square by pi square and this portion will become IM square divided by 2. IM square and IM square will get cancelled. So this will become 8 by pi square. Pi is a constant quantity, its value is 3.18. जदि तार वैल्यू आम पुट करबा केते पाइबा तार 0.812. सो आमर प्राइमरी साइड आउ सेकेंडरी साइड रे सब बेले करंट फ्लो होउची. सो प्राइमरी साइड ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जहाँ सेकेंडरी साइड ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर से तो तांकर एवरेज केते आसीबो सेम 0.812. ओके, देन नेक्स्ट थिंग द कंपैरिजन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. आमर फुल वेव रेक्टिफायर केते टाइप रो? फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर, फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर एंड फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर. सो ये आम जो तीन टाइप रो रेक्टिफायर पढ़िले, वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकेंड वन इज और फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर एंड थर्ड वन इज और फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर रो कंपैरिजन करिबा. फर्स्ट, नंबर ऑफ डायोड्स यूज्ड. हाफ वेव रेक्टिफायर रे ओनली वन डायोड इज यूज्ड and in full wave center tap rectifier 2 diodes are used and in case of bridge type there are 4 diodes. Then VDC, output voltage average value, output voltage ro average value. So in case of half wave rectifier it is VM by pi, but in case of your full wave it may be center tap or bridge type, it is equal, that is 2 VM by pi. Then peak inverse voltage in case of your half wave rectifier is VM or maximum input voltage, but in case of your center tap it is 2 VM and in case of your bridge type rectifier it is VM. Then ripple factor,
ripple factor in half wave rectifier 1.21 and in case of full wave rectifier in center tap and also bridge type it is 0.48. Again rectifier efficiency in case of your half wave rectifier is 40.6%, but in case of your center tap and bridge type it is 81.2%. So किए एठी more efficient obviously जाना पड़ुची. Then transformer utilization factor. Transformer utilization factor in case of half wave rectifier is 0.287 and in case of center tap full wave rectifier it is 0.693 and in case of your full wave bridge type rectifier it is 0.812. Then form factor in case of your half wave rectifier is 1.57 and in both half wave full wave rectifier it is 1.11. So that's all for today. I hope you guys have already thoroughly understand it. Thank you.